औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हसनैन सरफराज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम सब जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में बड़ी तेज़ी से चेंजेस आते चले जा रहे हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ अब उस स्टेज पर आ गए हैं कि उनके पास कुछ भी नया नहीं है ऑफर करने को। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू कि जो हमारे लोकल बोर्ड्स हैं वो कॉपी करना चाह रहे हैं कैम्ब्रिज सिस्टम्स को, ऑक्सफोर्ड सिस्टम्स को। और कैम्ब्रिज ऑक्सफोर्ड सिस्टम्स भी अब रिटार्ड होते चले जा रहे हैं। सो नाउ दे आर ट्राइंग टू फॉलो वन न्यू करिकुलम, जिसको हम आईबी कहते हैं, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट सिस्टम। अब वो भी कहीं ना कहीं जो है सिस्टम फ्लॉड का शिकार हो रहा है। बट दे आर ट्राइंग टू अचीव कि नैनो डिग्री प्रोग्राम्स हो। इन शॉर्ट, एजुकेशन सिस्टम बनाया गया था अंग्रेज़ों की तरफ से। हमारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में ये बात नहीं बताई जाती कि जब ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे आई थी, ओवरऑल पूरी दुनिया पे उनकी हुकूमत थी, तो व्हाट दे वर ट्राइंग टू अचीव, उन्हें चाहिए थे एम्प्लॉयज़, उन्हें चाहिए थे फैक्ट्री वर्कर्स। और वो लोगों को बेड़ियां डाल के, गुलाम बना के, बंदूक के ज़ोर पे उनकी ज़मीनें, जायदाद, जानो माल अपनी हिफाजत में लेकर, अपनी हिरासत में लेकर उनसे काम करवाते थे। बट उनके बड़ों ने आहिस्ता आहिस्ता ये सोचना शुरू किया कि ये दिस विल नॉट वर्क इन फ्यूचर फॉर लॉन्ग टर्म। अफ्रीकन्स को, चाइनीज़ को, इंडियंस को, दुनिया के हर कोने के लोगों को हमने गुलाम तो बना लिए, बट ये रोज़ाना जो है वो रिवॉल्ट करते हैं, ये रोज़ाना जो है बगावत करते हैं। इनकी पूरी कोशिश होती है कि हमसे आज़ाद हो जाएं। क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए कि हम थोड़ा सा इनको प्रोफेशनल इन्वायरमेंट दें, कोई ना कोई ऐसा काम करें कि ये हमारे लिए काम भी करें, उनको लगे भी ना कि ये गुलामी कर रहे हैं। तो फिर उस वक्त के फिलोसोफर्स, थिंकर्स, साइकोलॉजिस्ट ने बैठकर ये डिज़ाइन किया था सिस्टम कि बड़ों को कायल नहीं किया जा सकता, बचपन से उन्हें कायल किया जाए। तो एजुकेशन वॉज ऑलवेज देयर, एजुकेशन वॉज फ्री, एजुकेशन वॉज ओपन, एजुकेशन वॉज फॉर एवरीवन। लोग जो है वो घरों घरों में और शहर शहर में ट्रैवल करते थे, सीखते थे। आज भी हम पुराने लोगों की जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, 500 साल पहले, 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, सो दे वर फ्री लर्नर्स। वो मुख्तलिफ दुनिया के इलाकों में ट्रैवल करते थे, सीखते थे, समझते थे। एंड दे वर द वंस जिनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं भी थी, फिर भी वो थ्योरीज, लॉज, डिस्कवरीज, इन्वेंशंस और नई नई स्टडीज लेके सामने आते थे। आज कितनी अजीब बात है, एक पल के लिए सोचें कि गूगल मौजूद है, चैट जीपीटी, एआई, इंटरनेट, हमारे पास सारी सहूलतें मौजूद हैं, बट हमारे पास कोई नई डिस्कवरी, नई इन्वेंशन होती ही नहीं है। हम कंटिन्यूसली कंज्यूमरिज्म का शिकार हुए हैं, जिसको हम दुनिया की तरक्की समझते हैं, दैट इज ओनली कंज्यूमरिज्म। आईफोन में दो कैमराज आ गए, तीन आ गए, ऊपर हो गया, साइड पे हो गया। दिस इज नॉट, दिस इज नॉट व्हाट वी कॉल कि कोई रेवोल्यूशन आ रही है या कोई नई एडवांसमेंट हो रही है। बस कंज्यूमरिज्म के नाम पे चीज़ों को बढ़ाया चला जा रहा है, बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि वो सिस्टम क्यों बनाया गया था, वो सिस्टम सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि बचपन से ही प्रमोशन, डिमोशन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और सेम यूनिफॉर्म, एवरीवन इज सेम, हर बंदे की यूनिकनेस को दबा दिया। उनको इस सिस्टम में डाल दिया गया कि वो ये समझे कि ये मेरा सीनियर है, ये मेरा जूनियर है, मैं अभी ग्रेड्स में हूँ, मुझे प्रमोट किया जाएगा, डिमोट किया जाएगा, मुझे जो है इस बात के ऊपर जो है वो पजीराई मिलेगी, अवार्ड मिलेगा। दिस इज अ कल्चर जो डेवलप कराया गया अमंग द ह्यूमैनिटी। और ताकि वो जब बड़े हों तो स्कूल वाला बच्चा कॉलेज पर डिपेंडेंट है, अदरवाइज ही इज फेलियर। कॉलेज वाला बच्चा आगे जाके यूनिवर्सिटी पर डिपेंडेंट है, अदरवाइज ही इज शी इज अ फेलियर। यूनिवर्सिटी वाला बंदा जो है जॉब पे डिपेंडेंट है, और एक बार आप जॉब में आ गए और जॉब का हिस्सा बन गए, तो फिर वो आपको एज एन एम्प्लॉय ट्रीट करेंगे। हर मंथ के एंड में आपको एक फिक्स सैलरी देंगे, और उस सैलरी के बदले आपसे काम लिया जाएगा, आपकी फ्री थिंकिंग को दबा लिया जाएगा। आपको आज़ाद, अपने खेतों में, अपनी फसलों में काम करने वाला, अपनी गौर फिक्र करने वाला बंदा, अपनी साइंस पे तजर्बात करने वाले बंदे से हटा के आपको एक सिस्टम का एक स्पेशलाइज्ड इंसान बना दिया जाएगा। ठीक है, इसके फायदे भी बहुत से थे। हमारे पास स्पेशलाइज्ड लोग आए मार्केट में, बट द प्रॉब्लम है सब दुनिया इस तरफ चली गई है कि मैं मोस्टली काम एआई आपके रिप्लेस कर रहा है, सो यू विल बी नो वेयर। तो ऑटोमेटिकली एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ आना शुरू हो गया था जब इंटरनेट की ताकत आ गई थी। आज आप मुझे सुन रहे हैं, मैं इस वक्त दुनिया के किसी भी कोने में हो सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में हूँ या आउट ऑफ पाकिस्तान हूँ, मैं पाकिस्तान के किस शहर में हूँ, यू डोंट नो। दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। मैं इस वक्त यहाँ पे बैठ के इंडिया के किसी भी इंसान से सीख सकता हूँ, ऑस्ट्रेलिया के किसी भी इंसान से सीख सकता हूँ, अमेरिका, यूएस, कनाडा, सऊदी, दुबई, यू नेम इट, मैं दुनिया के किसी भी कंट्री के इंसान से सीख सकता हूँ। दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। और एआई की मदद से मैं अपने सारे थिंकिंग और एक्ट के काम करवा सकता हूँ। सो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड। तो आज नहीं तो कल ये बात याद रखें, एजुकेशन सिस्टम जो है वो
खत्म होने को जा रहा है। फ्यूचर में यू विल नॉट सी सिस्टम्स लाइक दिस। यस, यूनिवर्सिटीज विल बी देयर, बट वो यूनिवर्सिटीज जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं। यस, स्कूल्स एंड कॉलेजेस विल बी देयर फॉर दोज पीपल जो सिस्टम के साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, या उन लोगों के लिए जो वाकई ऐसे स्कूल्स रन कर रहे हैं या ह्यूमन बेस्ड कोई प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन काम हो रहा है। अदरवाइज सारी चीज़ें कन्वर्ट होती चली जा रही हैं। तो पाकिस्तान में तो आपको पता है हर चीज़ बड़ी देर से आती है, लेकिन दुनिया में ये चीज़ें बड़े वक्त के साथ साथ चलती हैं। होम स्कूलिंग का एक कॉन्सेप्ट है जो बड़े ज़माने से चल रहा है। 200 साल पहले, हजारों सालों तक होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट ही था। घरों में लोग सीखते थे, समझते थे, इब्तदाई तालीम रियाजी, अरबी, फारसी अपने घरों में हासिल करते थे, और फिर घर घर जाके सीखते थे, मुख्तलिफ उस्तादों के पास बैठते थे और उनसे सीखते थे। फिर ये सिस्टम आ गया कि हमने यूनिफॉर्म पहन के जो है स्कूलों में जाना शुरू कर दिया। अब वो दौर दोबारा आने वाला है, थैंक्स टू एआई, थैंक्स टू द इंटरनेट, थैंक्स टू द इलेक्ट्रिसिटी। हम उस दौर की तरफ जाने लगे हैं वापस से, जहाँ पर हम किसी एक क्लासरूम, किसी एक इलाके, किसी एक स्कूल के पाबंद नहीं होंगे। वी कैन लर्न फ्रॉम एनीवेयर। आई हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। तो हम किसी चीज़ की कैद में नहीं है। हम ये चाहते हैं कि जो होम स्कूलिंग कम्युनिटी अमेरिका में है, कनाडा में है, यूरोप में है, गल्फ कंट्रीज़ में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाइना में है, और पाकिस्तान में भी बहुत बड़ी बड़ी होम स्कूलिंग कम्युनिटीज़ हैं, उनको प्रमोट किया जाए। होम स्कूलिंग क्या होती है कि आप बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते, आप उनको घरों में पढ़ाते हैं। आप उनका सुबह से लेकर शाम तक खुद डिज़ाइन करते हैं। बट उसमें दो प्रॉब्लम्स जो हैं वो मदर्स फेस करती हैं। एक तो जारी बात है, सोसाइटी का प्रेशर होता है कि आपकी पेरेंट्स, आपके जो इन लॉज हैं वो नहीं इस बात को एक्सेप्ट करते, आपके रिलेटिव्स एक्सेप्ट नहीं करते कि आप बच्चों को स्कूल में नहीं डाल रही है, क्या कर रहे हैं, बड़ा जुल्म कर रहे हैं आप उनके साथ। और वो इसी प्रेशर में आके अपने बच्चा जो है वो वापस उन्हीं इंस्टीट्यूट्स के हवाले कर देते हैं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे माँ बाप को भी समझ आने शुरू हो गई है कि ये स्कूल्स उनको कोई फायदा नहीं देंगे। चलिए, इस प्रेशर के साथ तो कहीं ना कहीं आप निकल जाएंगे, आप अगर स्टैंड लेना जानते हैं अपने बच्चों के लिए। बट दूसरा प्रेशर ये है कि बच्चों को पढ़ाएं क्या। वो क्या करते हैं, स्कूलों से तो उठा लेते हैं, लेकिन वही किताबें जो स्कूलों में पढ़ाई जा रही हैं, जिसका ना कोई सर है ना पैर है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ खत्म है, वही किताबें बच्चों के आगे रख देते हैं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। उसकी रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि स्कूल्स में तो फिर बच्चा अपने एज के बच्चों के साथ खेलता है, उठता बैठता है, लंच शेयर करता है, और कहीं ना कहीं एक सिस्टम, एक बॉन्ड बिल्ड करता है। सबसे बोरिंग पार्ट स्कूल का ये होता है जब क्लास में टीचर पढ़ा रही होती है। सबसे बोरिंग पार्ट आपने उठा के बच्चे के आगे रख दे, वो कैसे पढ़ेगा? या फिर कुछ मदरस को मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि बस हमारा बच्चा तो इंग्लिश ही पढ़ेगा, हमारा बच्चा तो मैथ्स के लिए बना है, हमारा बच्चा तो बस फिजिक्स के लिए बना है। ऐसा नहीं है। ये उसकी लाइफ का वो टाइम है जहां आप उसके सामने एक बूफे रखें सारे सब्जेक्ट्स का, उसको सब कुछ एक्सप्लोर करने दें। लॉजिक भी, क्रिएटिविटी भी, ईच एंड एवरीथिंग, आर्ट भी, साइंस भी। फिर उसके बाद वो डिसाइड करे कि उसने क्या करना है। मैं हमेशा बच्चों को मिसाल देता हूँ कि आप एक आइसक्रीम खाते हैं और आपने सारी जिंदगी सिर्फ मैंगो आइसक्रीम खाई है, तो आप कैसे बता सकते हैं कि मैंगो इज द बेस्ट आइसक्रीम, क्योंकि आपने तो बाकी ट्राई ही नहीं की। एज कंपेयर टू एक बच्चा है जिसने मैंगो, स्ट्रॉबेरी, पिस्ता और जो है वेनिला, और हमारे पास ब्लूबेरी, हर किस्म की आइसक्रीम खाई है। फिर अगर वो कहता है कि मैंगो सबसे अच्छी है, तो उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इट डजेंट मैटर कि आपकी एज क्या है, इट मैटर्स आपके नंबर ऑफ एक्सपीरियंसेस क्या है। हैविंग सेड दैट, होम स्कूलिंग मदर्स के लिए मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया है कि वो मदर्स जो होम स्कूलिंग का सोच रही हैं, या ऑलरेडी होम स्कूलिंग में हैं, या कोई भी मदर, कोई भी इंसान जो चाहता है कि वो आने वाली जनरेशन को वापस इस एक सिस्टम से बाहर निकाले, होम स्कूलिंग के हिसाब से ट्रेन करे, और फिर आगे क्या करना है, उनको ओ लेवल्स, ए लेवल्स करवाना है, 9-10 करवानी है या नहीं करवानी, दैट इज़ अनदर डिबेट। लेकिन अपने घरों में छोटे बच्चों के लिए 3 साल की उम्र से लेके 14 ईयर्स की एज तक जो है वो बच्चों के लिए कैसे डिज़ाइन करें। So for that, I have designed a course. Let me share the slides with you. So this is the course. Let me share the slides. So this is the first batch that we are going to launch, Polymath Masterclass for homeschooling mothers. हम चाहते हैं कि मदर्स को हम कॉन्फिडेंट एक डिज़ाइनर बनाएं जो कि करिकुलम्स डिज़ाइन करना जानती हो, बच्चों को घरों में कैसे पढ़ाना है। आई डू द टीचिंग पार्ट, में बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, बट मेरे पास तो बच्चा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ता है, या किसी भी ऑनलाइन टीचर के पास। उसके बाद बच्चा 20-22 घंटे कहाँ होता है, वो माँ के पास होता है, घर में होता है। और स्पेशली आई हैव सीन लॉट ऑफ फादर्स जो कि बड़ा अच्छा बच्चों को लेके चल रहे होते हैं, बट जाहिर बात है फादर्स हैव टू गो फॉर द जॉब, अमूमन यही होता है। या तो दोनों वर्किंग जो होते हैं पीपल होते हैं, या फिर कम से कम ये होता है कि फादर का की ड्यूटीज होती हैं बाहर। बट मेनली मदर के ऊपर ही आता है, फॉर गुड और फॉर बैड मदर को ही टारगेट किया जाता है बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए। सो मदर्स वो जो क्यूरियस है अपने बच्चों की लर्निंग को लेके, हाउ दे कैन परफॉर्म।
सो हम 1 मंथ का कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें 4 हफ्ते हैं, यानी कि 20 क्लासेस मंडे से लेके फ्राइडे तक। वीकली लाइव सेशंस होंगे। आपको मैं वो टेम्पलेट सिखाऊंगा, आपको मैं वो फ्रेमवर्क सिखाऊंगा जिससे आप बच्चों को होम स्कूलिंग लेवल पे बड़े अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। होम स्कूलिंग मदर्स के लिए कोर्स डिज़ाइन किया गया है। होम स्कूलिंग जो क्यूरियस हैं कि होम स्कूलिंग क्या होती है और वो चाह रही हैं कि वो होम स्कूलिंग बच्चों को सिखाएं, बट दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि किस तरह से वो सीखेंगे। बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा। सारे फ्रेमवर्क सिखाऊंगा, सारे पैटर्न सिखाऊंगा। इसके लिए कोई आपकी एजुकेशन डिग्री, कोई बैकग्राउंड नहीं चाहिए। आप मदर हैं, आप क्यूरियस हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा सोचना चाह रही हैं, और आपको आए दिन जो है वो लोगों पर डिपेंडेंट होना नहीं पड़ रहा, और आप खुद ही उस चीज़ को डेवलप करना चाह रही हैं, या फिर अगर आपके पास टीचर्स हैं भी तो किस तरह से उस टीचर का मैक्सिमम यूज़ लेना है, उसके साथ उसके दिए हुए होमवर्क को, उसकी दी हुई असाइनमेंट को, बच्चों को किस तरह से ट्रेन करना है। ऑलरेडी मदर्स आर स्मार्ट इनफ, उन्हें पता होता है कि किस तरह ट्रेन करें, बट नॉट एवरी वन इज एज स्मार्ट एज यू आर। आप किसी एक चीज़ में अच्छी होंगी, किसी और चीज़ में अच्छी नहीं होंगी। तो वी आर नॉट एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। सो वट वी आर गोइंग टू डू, हमारा कोर विजन क्या है कि वो मदर्स जो ऑलरेडी जो है वो इस चीज़ का सोच रही हैं, उनको हम स्ट्रेस से निकालें और उनको हम इजी वे में समझाएं कि किस तरीके से आप एक प्रॉपर वे में एक डिज़ाइनर बन सकती हैं कोर्स की। तो इट्स नॉट जस्ट लाइक कि बच्चों को बस घर बिठा के पढ़ाना है, बल्कि आपको ये तरीका आना चाहिए कि लर्निंग एक्सपीरियंस उनको कैसे देना है, और साथ ही साथ आप बच्चों को सिखाते कैसे हैं, कि सीखते कैसे हैं, मेनली हाउ टू लर्न, ठीक है। और वो जो रट्टा सिस्टम है उससे बाहर निकाल के कॉन्सेप्ट बेस्ड सिस्टम पे लेके आना है, और ये बहुत आसान है करना। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, दिस इज अवर वीक 1। हम पहले तो माइंडसेट आपका शिफ्ट करवाएंगे, और हर क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा उसकी पूरी डिटेल्स और स्लाइड्स तो क्लासेस में जो है वो रिवील होंगी, बट दीज आर द टॉपिक्स। आप देख सकते हैं इसको पॉज करके तसल्ली से कि हम क्लास 1 में क्या करेंगे, 2, 3, 4 एंड 5। और फिर उसके बाद हमारे पास वीक नंबर 2 आता है, 6 से लेकर 10 तक क्लासेस में क्या होगा, यू कैन ऑल्सो सी दैट। फिर हमारे पास जो है वीक 3 में क्या होगा उसकी डिटेल्स भी मौजूद है, और वीक 4 में क्या पढ़ाया जाएगा वो भी डिटेल्स हैं। तो आप 1 महीने बाद इस काबिल हो जाएंगी कि आप खुद बच्चों को पढ़ा सकेंगी। अगर खुद नहीं पढ़ा सकती तो आपको पता होगा कि एक अच्छा टीचर उनके लिए कैसे चूज़ करना है, और वो टीचर या आप खुद किस तरह होमवर्क देंगे, किस तरह असाइनमेंट्स लेंगे, किस तरह एक घर का इन्वायरमेंट ऐसा बनाएंगे, ऐसा एक सिस्टम बिल्ड करेंगे कि बच्चा अच्छे से अच्छा सीख सके। तो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान। इस कोर्स के एंड में क्या होने वाला है, कंप्लीट होम स्कूलिंग प्लान आप सीख सकेंगे। टेक्स्ट बुक्स रिप्लेस हो जाएंगी आपकी कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग से। आपको लर्निंग मैप्स मैपिंग सिखा दूंगा मैं बेसिकली, और वो जो जितने भी एज ग्रुप्स हैं उनको आप समझ जाएंगे हर एज में क्या चीज़ सिखाई जा सकती है, माइंड किस एज में कितना डेवलप हुआ था, मैथ्स कब पढ़ानी है, साइंसेस कब पढ़ानी है, लैंग्वेज कब सिखानी है, ऑल ऑफ दीज बेसिक थिंग्स। और एग्जाम्स के अलावा आपको बच्चों का एग्ज़ाम कैसे लेना है, मतलब एग्जाम भी हो जाए और उनको फील भी ना हो कि एग्जाम्स हो रहे हैं, और बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, सेल्फ लर्निंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये आप कैसे डेवलप करेंगे। तो आप मेरे से ये नहीं सीख रहे कि कैरिकुलम कैसे डिजाइन करते हैं, आप मेरे से ये सीख रहे हैं कि एक एजुकेटर की तरह कैसे सोचते हैं, ठीक है। और ये वो हार्वर्ड का कोर्स है, मैंने किया था। तो हार्वर्ड का एक प्रोग्राम था, उसमें हमने ये चीज़ लर्न की थी कि आपको एज अ लर्निंग डिजाइनर बनना होता है हर चीज़ का, कि थिंकिंग कैसे करनी है, चीज़ों को सिखाना कैसे है, बच्चों के लेवल पे कैसे आना है, अंडरस्टैंड कैसे करना है, ना कि मेमोराइजेशन, वो रट्टा लगाने की तरफ नहीं जाना। तो इसका आगाज़ भी हम मंडे से करने जा रहे हैं। अगेन 5000 रुपीज़ फीस होगी हमारी 1 मंथ की, और यही हमारे हर मंथ का जो है वो न्यू बैच आता रहेगा। बट इस मंथ में ये है कि दिस इज़ द फर्स्ट कोर्स, तो आप देखेंगे फर्स्ट बैच 2 फेब मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। इसकी इनरोलमेंट के लिए आपको अगर डिटेल्स चाहिए, सो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप नंबर 0340957421, और मंडे से हम इसका आगाज़ करेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स, यू डोंट नीड टू बिकम अ टीचर, यू नीड टू बिकम अ लर्निंग डिज़ाइनर। अगर आप लर्निंग डिज़ाइनर बन गए तो आप किसी भी सब्जेक्ट को डिज़ाइन कर सकेंगे, उसकी लर्निंग का जो माइंडसेट है वो डेवलप करा सकेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर इसके अलावा कोई भी डिटेल आपको चाहिए तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी ऑन व्हाट्सएप, एंड लेट्स बिल्ड दिस टुगेदर। होम स्कूलिंग कम्युनिटी को हम जितना बढ़ा सकते हैं हम बढ़ाएंगे। My main job is to convince and inspire, and most importantly to aware the parents अवेयर हो जाएं तो बच्चा तो मॉम की तरह होता है। हमने अपने बच्चों को, आने वाली जनरेशन को इन सिस्टम्स से बचाना है। उनको एआई और रोबोटिक्स सिखानी है, साइंस सिखानी है, दीन सिखाना है, उनको सेल्फ लर्नर्स बनाना है। लेकिन उसके लिए हमें खुद को भी बदलना पड़ेगा। मैं अक्सर मदर से कहता हूँ, मुझसे पूछती हैं कि हम बच्चों को कुछ भी चीज़ सिखाते हैं तो वो बात नहीं सुनते। तो मैं इनसे यही कहता हूँ कि जो आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जिस तरह से
हो जाए वो चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर ले। क्योंकि फॉर गुड और फॉर बैड आपका बच्चा बिल्कुल आप पे ही जाएगा। वो आपकी बातों पे नहीं जाएगा बल्कि आपके एक्शंस पे जाएगा। इसकी सिंपल सी एक टिप और एग्जांपल देता हूँ। आज इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी देर के लिए इमेजिन कीजिएगा कि आपके अंदर जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं आपके अम्मी अब्बू से ही आई हैं, और आपके अंदर जो बुरी क्वालिटीज़ हैं, सॉरी टू से, वो भी आपके अम्मी अब्बू से ही आई होंगी। क्योंकि हम बातों से नहीं बल्कि एक्शन से सीखते हैं। अगर हम बच्चे के सामने झूठ बोलेंगे तो जितने भी हम उसको सच्चाई के अकवाल सुना दे वो हमारी तरह झूठ ही बोलेगा। और अगर हम बच्चों के सामने एक कॉन्फिडेंट और एक करेक्टर वाले इंसान अपने आप को शो करेंगे, कमिटमेंट वाले, तो वो चाहते हुए भी हमें कमिटमेंट वाला ही नजर आएगा। तो यही है मेरी इस वीडियो का पैगाम। बाकी किसी को भी डिटेल चाहिए हो तो व्हाट्सएप पे रीच आउट कर सकता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।